बुनियादी सवाल इस सब के लिए हमारा कुछ यूं है कि सेनेट इंतखाबात में किसका पलड़ा भारी होगा, हुकूमत या ऑपोजिशन। लेकिन वीडियो को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। हामिद मीर साहब, क्योंकि आप इस्लामाबाद में बैठे हैं तो गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहेंगे। ये जो वीडियो आई है सबसे पहले, इसके ऊपर मुतालबात हो रहे हैं कि जी यूसुफ रजा गिलानी दस्तबरदार हो जाएं इलेक्शन से, इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? पहली बात तो यह है कि आपने वीडियो दिखाई है, इसमें आवाज़ तो आ रही है लेकिन इसमें किसी की शक्ल नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर आवाज़ की बुनियाद पर भी हम ये अज्यूम कर लें कि ये अली मूसा गिलानी साहब हैं तो बड़े अफसोस की बात है। और ये भी बात मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इतने गैर मुहतात हैं, इसलिए कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें इस्लामाबाद में एक अहम जगह पर देखा, वहाँ पर तो वो मास्क लगा के फिर रहे हैं। तो यहाँ पर वो MNA से बात कर रहे हैं और MNA भी तहरीक इंसाफ का है। और अगर शक्ल जो मुझे थोड़ी सी नज़र आई है इसमें, तो मास्क तो नज़र नहीं आ रहा इस पर। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि इसका इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस लेगा तो फिर जवाब में जो है वो अपोजिशन की तरफ से भी कुछ ऐसी शिकायत जो हैं वो मंजर-ए-आम पे आ सकती हैं जिनसे कि काफ़ी तूफ़ान आ सकता है। क्योंकि चलें, ये तो वीडियो अली मूसा गिलानी की है जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बरखुरदार हैं, लेकिन अपोजिशन ने कंसर्न क्वार्टर्स को जो शिकायत पहुंचा दी है, यानी जो शिकायत पहुंचा दी है, ऑलरेडी पहुंच चुकी है, उसमें जो 4-5 लोग जिनके बारे में उन्होंने उनको नॉमिनेट किया है, तो उससे बड़ा तलातम आ जाएगा पाकिस्तान की सियासत में। बहरहाल, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, इधर से हो रहा है, उधर से हो रहा है, जो भी लोग हैं उनको चाहिए कि सेनेट का इलेक्शन जो है उसको साफ और शफाफ तरीके से होने दें। और अगर ये अली मूसा गिलानी साहब ही हैं तो मेरे ख्याल से ये बड़ी काबिल अफसोस बात है। और इसकी वजाहत अली मूसा गिलानी साहब को नहीं करनी चाहिए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इसकी वजाहत बराह रास्त करनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त तो इस्लामाबाद में जो हालात हैं वो ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जी बड़ा टाइट मैच है, मैच फंसा हुआ है। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की तरह जग का मैच है, जिसमें कभी किंग्स जीत जाती है, कभी लाहौर कलंदर जीत जाती है। तो सूरत हाल तो ऐसी है। तो ये जरा वाज़ेह कर दे, लाहौर कलंदर कौन है, कराची किंग्स कौन है, ताकि आपका अंदाजा भी हमें हो सके ये लास्ट वाले मैच को खुसूसी तौर पर मद्देनजर रखते हुए। इसलिए इसको रहने दे सवाल को, इसलिए कि लाहौर कलंदर और कराची किंग्स जो हैं वो उनका मैच जिन हालात में होता है वो हालात बदलते रहते हैं। तो बदलते हुए हालात जो हैं उसमें कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीतता है, तो छोड़ दें इसको। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये वीडियो सही है और ये अली मूसा गिलानी साहब हैं, बड़ी काबिल अफसोस बात है, इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ अपोजिशन की बहुत सीनियर लीडरशिप ने कुछ ऐसे लोग जो कि अपोजिशन के आदमी तोड़कर और उनको मजबूर कर रहे हैं कि आप हफीज शेख को वोट डालें, उनके बारे में जो शिकायत दी है तो उसका भी नोटिस लिया जाना चाहिए, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है हामिद मीर साहब, क्योंकि आप बड़े मुख्तसर से वक्त के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तो आपके पास वापस आती हूँ। मीर साहब, बुनियादी सवाल का जवाब आपने कहा तो कि कराची किंग्स लाहौर कलंदर्स जैसा मैच होगा, लेकिन किसका पलड़ा आप इस वक्त भारी देख रहे हैं, खासकर जो अहम मार्का है दोनों के दरमियान में, इस पे किसको लगता है आपको? और कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जरा सरप्राइज मिल सकता है PTI को? देखिए, इसमें मैं आपको अर्ज करूं, मैं बड़ी टेक्निकल बात करूंगा। टेक्निकल बात ये है कि फर्ज करें जैसा कि इरशाद भट्टी साहब ये फरमा रहे हैं कि हफीज शेख साहब जीत जाते हैं, जो चलें फर्ज करें हफीज शेख साहब जीत जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या हफीज शेख साहब को 172 वोट मिलेंगे? क्या वो 172 का जो मैजिक नंबर है वो अचीव कर पाएंगे? आज वैसे फवाद चौधरी साहब ने दावा किया है कि जी जो प्राइम मिनिस्टर का लंच था उसमें 176 लोग आए हैं। तो वैसे तो 181 है, लेकिन लंच में 176 थे। हाँ, अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, मैं 186 की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है लंच में आपके जितने भी लोग आए हैं आज, लेकिन क्या कल हफीज शेख साहब अगर जीतते भी हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो जीते हैं, उनको 160 वोट पड़ गए हैं, 165 वोट पड़ गए हैं, लेकिन 172 का नंबर जो है वो अचीव नहीं कर पाते। तो अगर कल वो जीत भी जाते हैं और उनका जो हासिल करदा नंबर है वो 172 से नीचे रहता है, तो इसका मतलब ये है
कि प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट हासिल करने के लिए जितने वोटों की ज़रूरत है तो वो वोट मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत में अपोजिशन जो है वो सोच सकती है कि अब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, क्योंकि हफीज़ शेख साहब जो हैं वो तो जीत गए हैं लेकिन वज़ीर आज़म साहब हार गए हैं। तो अगर कल 172 का नंबर हफीज़ शेख साहब नहीं हासिल कर पाते तो फिर हुकूमत जीत के भी हार जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि 172 या इससे ज़्यादा वोट हासिल किए जाएं। अगर इससे ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर पाते तो फिर ये जो का मैजिक फिगर, हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है जी। अच्छा हामिद मीर साहब, ये भी बताइएगा, आप ये भी बताइएगा, आप क्या कुछ आपको स्लिप होने का खदशा है तो इत्तेहादियों में से किसको आप वीकर लिंक समझ रहे हैं? नहीं, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि हुकूमत की कम से कम जो 2 इत्तेहादी जमातें हैं वो इब्तदा में वो अपोजिशन के साथ जा रही थी। उनका एटीट्यूड भी आप देख लें, मैं मिसाल दे देता हूँ, MQM का एटीट्यूड आप देख लें कि वो कंसल्टेशन कर रहे थे लेकिन फिर उन पर प्रेशर आया, और प्रेशर कहाँ से आता है वो आपको पता है। और जिन लोगों ने प्रेशर डाला है उनके नाम और उनका ओहदा, हर एक चीज़ जो है वो अपोजिशन की लीडरशिप के पास मौजूद है। वो प्रेशर में आने के बाद उन्होंने हुकूमत की हमायत का ऐलान कर दिया है। इसी तरह 1-2 और भी हैं, उनके साथ भी ये हुआ है। तो लेकिन असल बात ये है कि जो कल मुझे लग रहा है कि कुछ वोट जो हैं वो हफीज़ शेख साहब के कम होंगे, वो इत्तेहादियों में से कम नहीं होंगे, वो कम होंगे हुकूमत की अपनी जमात में से, और वो थोड़े बहुत वोट नहीं है, वो काफ़ी हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ऑपोजिशन जो है उसको कल ये पता चला है कि कुछ लोग उनके अपने लोगों को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि पहले तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और बाकी ऑपोजिशन जमातों का एक ख्याल था कि जनाब वो शायद जो है ना इस वक्त बड़ी नॉर्मल सिचुएशन है और हम जो है वो बड़े आराम से ये सेनेट का इलेक्शन लड़ लेंगे। लेकिन जब वो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया